थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर। आज मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 माइक्रोफोन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, महान संस्थाएं केवल अपने कार्यों से नहीं बल्कि उन स्पष्ट, सुदृढ़ और न्यायपूर्ण नियमों से बनती है जिनके आधार पर वे संचालित होती है। बिना चेन ऑफ कमांड की सेना भीड़ बन जाती है और बिना स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा बल कंफ्यूजन, लिटिगेशन और अनसर्टेनिटी का शिकार बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में सीएपीएफ बिल 2026 केवल एक विधेयक नहीं है, यह एक सिस्टेमिक करेक्शन है। यह बिल वन नेशन, वन फ्रेमवर्क, वन क्लियर सिस्टम की दिशा में एक निर्णायक कदम है। माननीय उप सभापति जी, आज मैं इस विधेयक को केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रूप में नहीं बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की बड़ी कहानी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता हूं। हाल में ही लोकसभा में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर जवाब देते हुए एक ऐतिहासिक बात कही। भारत आज लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। देश में जो कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, वहां आज हिंसा में भारी कमी आई है। हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया है और माओवादी लीडरशिप स्ट्रक्चर लगभग समाप्त हो चुका है। 31 मार्च 2026 का लक्ष्य केवल एक डेडलाइन नहीं था, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था। महोदय, यह सफलता सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ साथ उस विजन से आई है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट प्लस गवर्नेंस इज इक्वल टू परमानेंट सॉल्यूशन। जहां पहले बंदूक की आवाज थी, आज वहां सड़कें हैं, मोबाइल टावर है, बैंकिंग सेवाएं हैं और लोकतंत्र की पहुंच है। यही न्यू इंडिया मॉडल है। सोचिए सर, जब सीआरपीएफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करता है तो वो स्टेट पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्थानीय शासन के साथ मिलकर काम करता है। बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्टेट एजेंसी के साथ समन्वय करता है। इलेक्शन के दौरान सीएपीएफ स्टेट पुलिस, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में डिप्लॉय होती है। ऐसी स्थिति में एक आईपीएस ऑफिसर का नेतृत्व केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होता, वह इंटर एजेंसी फेडरल कोऑर्डिनेशन की वास्तविक समझ लेकर आता है। लेकिन मैं इस सदन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हमने नक्सलवाद जैसी दशकों पुरानी चुनौती को क्लियर पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कोऑर्डिनेटेड एक्शन से समाप्त कर दिया, तो क्या हम सीएपीएफ को अभी भी कंफ्यूजन और लिटिगेशन में फंसा रहने देंगे? सच्चाई क्या थी सर? पहले 5 फोर्सेस, 5 डिफरेंट एक्ट्स, 13 रिक्रूटमेंट रूल्स, डजन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट केसेस। यह गवर्नेंस नहीं था, यह फ्रेगमेंटेशन था सर, और इसीलिए यह बिल आवश्यक है। माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, जो बंदूक उठाएगा उससे कभी भी बातचीत नहीं होगी। यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी केवल नक्सलवाद पर नहीं बल्कि पूरे इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर लागू होती है। और इस नीति का अगला लॉजिकल स्टेप है हमारी सीएपीएफ को एक क्लियर, स्टेबल और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देना। कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वही लोग जिन्होंने दशकों तक नक्सलवाद को पनपने दिया, क्लियर पॉलिसी नहीं बनाई और सिक्योरिटी फोर्सेस को बिना फ्रेमवर्क के छोड़ दिया, आज वे हमें लेक्चर दे रहे हैं। महोदय, सच यह है कि विदाउट पॉलिटिकल विल प्रॉब्लम्स ग्रो, विथ डिसिसिव लीडरशिप दे एंड्स। यह बिल क्या करता है सर? एक ओवरराइडिंग पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क देता है, सभी कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स को समाप्त करता है, सीएपीएफ पर्सनल्स के राइट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, डेप्यूटेशन सिस्टम में बैलेंस लाता है और सबसे महत्वपूर्ण, सिस्टम में क्लैरिटी भी लाता है। माननीय सभापति जी, हमारे सीएपीएफ वही फोर्सेस है जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, सीमाओं की रक्षा की, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा, लोकतंत्र को ग्राउंड लेवल पर मजबूत किया। जब उन्होंने देश को स्टेबिलिटी दी है तो क्या हम उन्हें अनसर्टेन सर्विस कंडीशंस दे सकते हैं? यह बिल केवल कानून नहीं, यह एक संदेश है सर। पार्लियामेंट हैज स्पोकन, सिस्टम विल बी क्लियर, फोर्सेस विल बी एम्पावर्ड। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस नेतृत्व ने नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या को समाप्त किया, वही नेतृत्व आज सीएपीएफ को एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है। यह कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस है, यह क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी है, यह न्यू इंडिया की निर्णायकता है। मैं
इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पूर्ण समर्थन के साथ पारित किया जाए, क्योंकि केवल सीएपीएफ का बिल नहीं है, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को स्थायी मजबूती देने का संकल्प है। थैंक यू। जय हिंद।